राजधानी में इन दिनों एक मामला काफी प्रदर्शन का विषय बना हुआ है। उस पर रोज राजनीतिक घमासान हो रहा है। साथ ही साथ है दो अहम डिपार्टमेंट की जांच की कार्यशैली पर भी उंगली उठ रही है, यानी स्वास्थ्य और पुलिस। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने सही तरीके से जांच नहीं की। हालांकि इस पर राज्य सरकार ने जरूरी कदम भी उठाए हैं। हमारे साथ अभी राज्य के पूर्व डीजीपी, सीनियर आईपीएस रहे अभयानंद जी हैं। हम उनसे जानेंगे कि ये जो पूरा मामला हुआ, एक सीनियर आईपीएस के तौर पर वो इसको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि वो राज्य के डीजीपी रह चुके हैं और उन्होंने कई सारे मामले को काफी सफलतापूर्वक सुलझाने में अपनी पूरी ऊर्जा लगाई थी और उनको सफलता भी मिली थी। सर, ये जो मामला हुआ उसको आप एक सीनियर आईपीएस के तौर पे किस तरीके से देखते हैं? मेरा ओपनिंग रिमार्क है कि ये जो विभाग है पुलिस का, ये कानून में ही इसका सृजन है और कानून के ही रास्ते इसको चलना है। ये किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं चलाया जा सकता है। जब भी चलेगा तो जैसा लिखा हुआ है तरीके से, और वो भी कानून में लिखा हुआ है, उसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ना होगा। इसमें स्टेप बाय स्टेप जो क्राइम्स में होता है, वो कई स्टेप्स पर फॉल्ट हो गया है। अब वो इंटेंशनल था कि नहीं था ये मैं नहीं जानता, लेकिन हुआ है। इट्स ए फेलियर ऑफ द प्रोसीजर। मेरा रिमार्क यही है और मेरे मन में फीलिंग यही है इस घटना के बारे में। घटनाएं तो होती रहती हैं, लेकिन पुलिस को जो इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए वो तरीके से करना चाहिए। ये थोड़ा बेतरतीब हो गया है। सर, जो खबरें आई कि जो चूक हुई, जो भी विक्टिम है उसको जब वो उसकी तबीयत खराब थी हॉस्पिटल में आई, हॉस्पिटल के बाद से शायद पुलिस को सूचना नहीं दी गई। यार, लैक कई तरह का देखने को मिल रहा है। आप सीनियर आईपीएस रहे हुए हैं, यहाँ पे प्रथम दृष्टया क्या होना चाहिए था जिससे ये कड़ी मजबूत होती, जांच करने में और सफलता मिलती? सबसे पहले जो हॉस्टल है वहाँ से सूचना आनी चाहिए थी थाने में। अगर वो थाने में नहीं भी दे पाते तो जो 2 दिन के बाद अस्पताल ले गए तो अस्पताल से सूचना थाने में आनी चाहिए थी। थाना से कोई पदाधिकारी जाता, वो फर्द बयान करता। फर्द बयान में अगर उसको कुछ सीरियस बात नज़र आती तो उसका इन्वेस्टिगेशन सुपरविजन एसडीपीओ या उसके ऊपर के पदाधिकारी से होता है। तो ये स्टेप्स उसके बने हुए हैं। मैं जो स्टोरी देख रहा हूँ, अथॉरिटेटिवली तो मुझे नहीं पता है, जो देख रहा हूँ उसके अनुसार जो भी आपने कहा है वो लैप्सेस हो गए कई। नियत से हुए या नहीं हुए ये नहीं जानता हूँ, तो मैंने कोई उसका इन्वेस्टिगेशन किया नहीं। बात इतनी ही है। रेस्ट तो इन्वेस्टिगेशन अब मेस्टअप हो गया है। गचपच जिसको बोलते हैं, गचपच हो गया है। अब बहुत सुलझा हुआ पुलिस पदाधिकारी अगर चाहे अभी भी सुलझा ले सकता है, इन्वेस्टिगेशन को राइट लाइंस पे ला सकता है। लेकिन जो इनिशियल स्टेज का फॉल्ट है वो तो रह जाएगा। सर, इनिशियल स्टेज का जो फॉल्ट है तो वो तो फिर रिजल्ट पे भी डिपेंड करेगा उसका। ऐसा नहीं है। रिजल्ट आप, दो ऑप्शन है, या तो छोड़ दीजिए कि आप क्या करें, अब तो जो होना था तो हो गया। एक ये अप्रोच हो सकता है। एक अप्रोच होगा कि नहीं, अननोन केस हो गया है, इसको तरीके से हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। वैज्ञानिक अनुसंधान अगर बढ़िया से किया जाए, धैर्य के साथ किया जाए, महीनी से किया जाए, फोरेंसिक साइंस का जो नैनो लेवल रहता है उसको किया जाए, तो एविडेंस
मिटाने के प्रयास के बावजूद भी रिकवरी होती है। ऐसे जो मामले होते हैं जो काफी क्रिटिकल, जैसे अभी ये दिख रहा है, इसमें आरोप प्रत्यारोप का दौर गजब का चला है, चाहे मृतका के परिजन हो या फिर पॉलिटिकल पार्टियां हो। तो ऐसे मामलों में पुलिस को कितने धैर्य की जरूरत पड़ती है कि धैर्य के साथ किस दिशा में वो आगे बढ़े, क्योंकि आपने एक से एक अंधे केस को हैंडल किया है। तो ऐसे केस जो हैं जो सीधे सीधे समाज पर असर डालते हैं, समाज इसके बारे में जानना चाहता है, सुनना चाहता है, किस तरीके से उसको हैंडल करने की जरूरत होती है कि लगे कि हाँ एक पॉजिटिव वे की तरफ जो है जांच चल रही है। आपने ही शब्द इस्तेमाल किया धैर्य, वो तो असीम धैर्य होना चाहिए और किसी के स्टेटमेंट से हिलना नहीं चाहिए। दिक्कत ये हो गई है कि पिछले कुछ वर्षों से पुलिसिंग कानून पर आधारित चल ही नहीं रही है। ये चल रही है बल पर आधारित, कोई व्यक्ति के नाम से चलती है, फलाने का मॉडल है। तो अगर वही मॉडल है तो उस मॉडल को अप्लाई करके देख लीजिए, होगा नहीं। असीम एक हुआ धैर्य का, और दूसरा है अ वेरी इंसाइसिव साइंटिफिक माइंड। वेरी इंसाइसिव अंग्रेजी में बोल रहे हैं, वेरी इंसाइसिव साइंटिफिक माइंड। जो भी ऑफिसर इसको हैंडल कर रहा है वो बैठ के अगर माइंड में रिक्रिएट करेगा तो धीरे धीरे करके वो परत दर परत खोल लेगा। असंभव नहीं है बट डिफिकल्ट है, चैलेंज। एक ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए किस तरह की स्टेप की उठाने की जरूरत है। एक चीज और भी यहाँ सामने आ रही है कि हॉस्टल्स जो है राजधानी में कुकुर मुत्ते की तरह हैं। क्या उनके ऊपर पुलिसिया नकेल भी होनी चाहिए? किसका हॉस्टल है, किस तरीके का हॉस्टल है, क्योंकि इसके बारे में तो जहां तक मेरी जानकारी है कोई एसओपी तो भी है नहीं। कानून ही नहीं है। एसओपी या तो पहले कानून बना लें, हालांकि कानून से कोई बहुत फायदा हॉस्टल के मामले में होता हुआ दिखता नहीं है। हॉस्टल की ज़रूरत है, बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए, वो पढ़ना चाहते हैं, तो उनको रहने की जगह सरकार तो प्रोवाइड करेगी नहीं। सरकार स्कूल बना देती है, यही बहुत है। लेकिन उसकी हमको लगता है कॉमन सेंस है, बहुत ज़्यादा एसओपी बनाने से भी वो चलता नहीं है। एक पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चों को लेके और यहाँ रख के जाते हैं तो किसी के केयर में छोड़ते हैं। तो एक केयर जैसे होना चाहिए, समाज में लोग जानता है केयर का क्या मतलब होता है। वो उसके लिए बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं थी। जैसी घटनाएं सामने आई, जिस तरीके की बातें सामने आ रही हैं, जैसे आरोप परिजन लगा रहे हैं, पुलिस के मनोबल पर असर पड़ेगा इससे? पुलिस के मनोबल पर अगर आप हमसे मेरा एक्सपीरियंस पूछिएगा तो एक सेंटेंस हमको याद पड़ता है। जब ट्रेनिंग में हम थे एकेडमी में, तो हमारे डायरेक्टर से यही सवाल प्रोबेशनर से पूछा था कि सर, गाली पड़ती है काम करने में तो पुलिस डिमोरलाइज्ड होती है कि नहीं, जिसको आपने मनोबल कहा। और वो जो आंसर उन्होंने दिया था वो मेरे कान में अभी भी रिंग करता है। उन्होंने कहा था अंग्रेजी में, A man is never demoralized except by his own misdeed.
कोई बाहर से आपको क्या डिमोरलाइज करेगा? आपका अपना जो कर्म कुकर्म है वही आपको डिमोरलाइज करता है। तो पुलिस को भी वैसे ही करना चाहिए। हम अगर सही काम करते जा रहे हैं तो हम क्यों डिमोरलाइज होंगे? लेकिन अगर हम जानते हैं कि हम गलत काम कर रहे थे तो डिमोरलाइजेशन होना तो अपने ही कर्म से हो जाएगा। सर, आपने आईपीसी के दौर में पुलिसिंग की, अब बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता। ऐसे मामलों में आईपीसी या फिर बीएनएस, दोनों में से ज्यादा इफेक्टिव कौन है? और वैज्ञानिक कौन तरीका से कौन वो है जिसको जिससे जो आरोपी हैं या जो भी इस ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं उनको पकड़ा जा सकता है? आईपीसी को तो मैंने शब्द आफ्टर शब्द देखा था, पढ़ा था, प्रैक्टिस किया। बीएनएस सुने हैं कि एक कानून है, इच्छा नहीं है पढ़ने की, क्योंकि अब फिजिक्स पढ़ना मेरे लिए ज़्यादा यूजफुल है। गरीब बच्चों को पढ़ा देते हैं फिजिक्स पढ़ के, बीएनएस पढ़ के क्या करेंगे? सर, एक सवाल अंतिम रहेगा कि जितनी जितनी चीजें सामने आई, कई तरह की चीजें आ रही हैं, कई तरह की चीजें अभी आती रहेंगी जब तक ये जांच अपने अंतिम पड़ाव तक न पहुंच जाए। इसमें आपकी नजर में पुलिस की भूमिका संदिग्ध थी? संदिग्ध वर्ड मैं नहीं यूज करूंगा जब तक कि इन्वेस्टिगेशन नहीं कर लूँ, जो मेरा कोई ध्येय नहीं है करने का ना, वैसी स्थिति आने वाली है। लेकिन अनप्रोफेशनल तो है। तो ये थे हमारे साथ पूर्व डीजीपी अभयानंद जी। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि क्राइम रोका नहीं जा सकता है, क्राइम होते रहते हैं, लेकिन उन्हें जांच करने का जो तरीका है वो प्रोफेशनल होना चाहिए था। शहीद कुमार, टीवी 9 डिजिटल, पटना।